मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 1 जो कि क्लास 4th का है, लैंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि मैम इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कराइए, तो मैं लेकर आई हूँ आज इसके क्वेश्चन आंसर और इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है लैंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड के। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। पहला है व्हाट आर लैंड फॉर्म्स। तो व्हाट आर लैंड फॉर्म्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पूछ रहा है कि भू आकृतियाँ क्या हैं। भू आकृतियाँ क्या हैं, ठीक है। आंसर है द डिफरेंट फीचर्स दैट मेक अप द अर्थ्स सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह को बनाने वाली विभिन्न विशेषताओं को भू आकृतियाँ कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डेजर्ट? व्हाट आर टू लैंडफॉर्म्स कॉमनली सीन इन अ डेजर्ट? तो यहाँ पर रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान में आमतौर पर कौन कौन सी दो भू आकृतियाँ देखी जाती हैं? किस तरीके की ज़मीन होती है वहाँ पर या लैंडफॉर्म होती है, उसको देखा जाता है। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सी दो भू आकृतियाँ हैं और रेगिस्तान क्या है। तो यहाँ बता रहे हैं द लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट रिसीव्स वेरी लेस or no rainfall at all is called a desert. Two landforms commonly seen in a desert are sand dunes and the mushroom rock. तो रेगिस्तान क्या है? वह बोल रहे हैं कि वह जहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, मतलब बारिश नहीं होती है, वो विशाल एक रेगिस्तान कहलाता है। वो विशाल जगह जहाँ पर बारिश नहीं होती है वो रेगिस्तान कहलाता है। उसका जो भूभाग है वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं बरसता है। ठीक है, रेगिस्तान में आमतौर पर दो भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि है एक हमारा सैंड ड्यून्स जिसको हमने बोला है और उसको हिंदी में बोलते हैं रेत के टीले, और दूसरा होता है मशरूम नुमा चट्टाने। मशरूम नुमा चट्टाने मीन्स होता है, जैसे कि आपने देखा होगा घर में मार्केट में हम लोग मशरूम की सब्जी बनाते हैं, तो जिस तरीके से वो मशरूम की शेप होती है बिल्कुल उसी शेप में ही वहाँ पर कुछ चट्टाने होती हैं, उनका नाम मशरूम चट्टाने, मशरूम नुमा चट्टाने या फिर मशरूम रॉक रखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ प्लेट्यू? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ माउंटेन? अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई पठार क्या होता है, यह एक गीत है, यह पहाड़ से कैसे अलग है। ठीक है, तो पठार क्या होता है पहले हम जानेंगे कि पठार क्या है। A plateau is a large flat land that rises sharply above the surrounding area. The difference between a plateau. पठार एक बड़ा समतल भूभाग होता है जो आसपास के क्षेत्र से अचानक ऊपर उठता है। पठार और समतल भूभाग में अंतर ये है कि, अभी आगे चलते हैं कि पठार में ये अंतर है कि जो नुकीली होती हैं पठार हमारी क्या होती है, पठार एंड माउंटेन इज़ अ माउंटेन हैव पॉइंटेड टॉप्स वेयर एज द प्लेट्यूज हैव फ्लैट टॉप्स। जो हमारे नुकीली होती हैं मैक्सटेन पर्वतों की चोटियाँ हैं, जबकि पठारों की चोटियाँ सपाट होती हैं। ठीक है, माउंटेन की जो चोटी होती है वो हमारी
पॉइंटेड होती है, लेकिन जो पठार होता है हमारा वो एकदम सीधा होता है, सपाट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ अ सेनल। हाँ, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट इज़ अ सीजनल रिवर, व्हाई डज इट ड्राई, एंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर सच रिवर्स मोस्टली टू बी फाउंड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो द्वितीयक नदी क्या है, यह खाड़ी क्यों बनाती है, भारत के किस भाग में पाई जाती है, ऐसी नदियाँ आमतौर पर कहाँ पाई जाती हैं, ऐसा ये पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है, द रिवर्स दैट ड्राइज अप इन समर इज कॉल्ड सीजनल रिवर। इट ड्राइज अप बिकॉज देयर इज नॉट मच रेन इन द समर मंथ। सच रिवर्स आर फाउंड इन साउथ इंडिया। ग्रीष्म ऋतु में सूख जाने वाली नदियों को मौसमी नदी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों में, गर्मियों के मौसम में सूख जाने वाली नदियों को मौसमी नदी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु के महीने में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, इसीलिए नहीं होती है, ऐसी नदियाँ दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी बहुत जल्दी आपको दे दूँगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उन सभी की हेल्प करिए इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।